आज का हमारा टॉपिक है फैबोनिकी सीरीज। फैबोनिकी सीरीज क्या होता है? देखो, फैबोनिकी सीरीज जो है एक नंबर सीरीज है जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका फर्स्ट एलिमेंट तो 0 होता है, ठीक है, सेकंड एलिमेंट 1 होता है, ये फिक्स है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट फिक्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो पहले दो एलिमेंट का सम होगा। जैसे अगर मैं थर्ड एलिमेंट की बात करूं तो इससे पहले दो एलिमेंट है 0 और 1, तो 0 और 1 का सम कितना होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट 1 और 1 का कितना होगा 2, ठीक है, और 1 और 2 का कितना होगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके एलिमेंट जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं फैबोनिकी सीरीज, ठीक है। जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है उनको पता होगा फैबोनिकी सीरीज क्या होता है, अगर नहीं पता कोई बात नहीं। तो इसके लिए हम आज प्रोग्राम बनाएंगे एक, ठीक है। उसमें क्या है, हम फोर लूप का यूज करेंगे और फैबोनिकी सीरीज प्रिंट कराएंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल प्रोग्राम होता है, लेकिन कभी कभी क्या है कंफ्यूजन हो जाती, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम प्रोग्राम बना लेते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है ये प्रोग्राम, तो इसलिए मैं इसको वीडियो को बना रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका प्रोग्राम। इसमें क्या है, सिंपल आपने क्या किया, देखो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है कि कितने प्रिंट कराने हैं, वो नंबर ऑफ टर्म्स जो है हम आप क्या करेंगे पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो पहला एलिमेंट हमें पता है क्या होता है 0, और T2 हमें पता है सेकंड एलिमेंट क्या होगा 1, और उसके बाद जो T आएंगे वो हम क्या करेंगे फाइंड आउट करते जाएंगे। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया T इक्वल टू 0 जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आए अपने लूप में, ठीक है। लूप में आने के बाद क्या हुआ कि देखो यहाँ पर हमने लूप स्टार्ट किया i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू 1 से, ठीक है, क्योंकि हम पहला एलिमेंट नंबर यहाँ हम नंबर 1 से ले सकते हैं क्योंकि हम यहाँ एरे यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एलिमेंट नंबर यूज कर रहे हैं। तो एलिमेंट नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अगर हम एरोज यूज करते हैं जहाँ पर, वहां पर हम i का काउंटर जो है 0 से स्टार्ट कराते हैं और लेस देन तक चलाते हैं। यहाँ हम 1 से स्टार्ट करा रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू तक चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सिंपल इंक्रीमेंट आपने लगा दिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इफ i इज इक्वल टू 1, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका क्या होगा i 1 होगा, जैसे ही लूप एंटर करेगा तो जब i 1 होगा तो क्या प्रिंट हो जाए T1, पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाए। T1 में क्या है आपका 0, वो 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा प्रिंट हो, हम वर्ड पर जब यूज कर रहे थे तो हम कॉमा प्रिंट नहीं करा रहे थे, यहाँ हम कॉमा प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब ये लूप दोबारा घूम कर आएगा तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 में क्या हो T2 यानी कि आपका 1 प्रिंट होगा और उसके बाद कॉमा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर ये वाली दोनों कंडीशन नहीं है, ना तो i 0 है, सॉरी ना i 1 है और ना 2 है, उससे आगे निकल चुका है, तो आपको सिंपल क्या करना है t इज इक्वल टू T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, मैंने कहा ना नेक्स्ट एलिमेंट उससे पुराने एलिमेंट का ऐड होगा, ठीक है। तो अब क्या किया, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमारा T1 था हमारा क्या था 0, ठीक है, और T2 क्या था हमारा 1 था, तो वो ऐड होकर कितना हुआ, ऐड होकर हुआ वो 1, ठीक है। तो आपका T में चला गया 1, यानी कि थर्ड एलिमेंट बन गया 1। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें अगर हम दोबारा इस लूप में आते हैं तो हमारा क्या चेंज होना चाहिए, हमारा क्योंकि हमें अब क्या करना है, देखो यहाँ अगर हम बात करें तो इसके लिए अगर हमें फाइंड आउट करना था T1 T2 ये थे, लेकिन इसके लिए जब हमको ऐड करना होगा तो T1 T2 इनको बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, T1 में इसको डाल दूं, इसको जो उठा के T1 में डाल देती हूँ और इसको उठा के T2 में डाल देती हूँ। तो हमने देखो यहाँ पर वही किया है, हमने क्या किया T2 को उठाकर T1 में डाल दिया और जो हमारा T आया था, यहाँ कैलकुलेट होकर T आया था, उसको हमने T2 में डाल लिया। तो अब इस लाइन के बाद क्या हो जाएगा, इस लाइन के बाद T1 में क्या चला जाएगा आपका 1 और T2 में क्या चला जाएगा आपका 1, ठीक है। तो अगली बार जब ये लूप घूम कर आएगा तो क्या ऐड होगा 1 और 1 एंड 1, तो अब क्या T में क्या चला जाएगा आपका 2, और जो आपका T2 में है, T2 में आपका क्या है 1 है, तो 1 आपका T1 में चला जाएगा, और T2 में क्या है आपका 2, तो 2 आपका T में क्या है 2, तो T2 आपका T2 में चला जाएगा। अब इसको हम रन कराते हैं F11,
हमने एंटर ऑफ नंबर्स लिखा, हम यहाँ पर 5 एंड 0 1 1 2 3, ठीक है, एंटर। ठीक, और थोड़ा और बड़ी प्रिंट करा लेते हैं। F11, हमने यहाँ पर लिखा थोड़ा कितना 10 प्रिंट करा लेते हैं, 10 एलिमेंट, ठीक है। तो 0 1 1 2 2, आगे आप अगर आपको किसी चीज में इसका यूज करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फैबोनिकी सीरीज का यूज काफी चीजों में होता है। जब आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग करोगे तो वहां पर फैबोनिकी सीरीज का यूज होता है, ठीक है। फैबोनिकी सीरीज काफी चीजों में आप आगे देखोगे। जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उनको आइडिया भी होगा कि फैबोनिकी सीरीज कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है आपका जो हमने किसके थ्रू बनाया है, फैबोनिकी सीरीज, ठीक है। अगला जो प्रोग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे हम फैक्टोरियल पर। तो फैक्टोरियल जैसे कि आपको पता है, चलो फिर वो अगले प्रोग्राम में ही हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। नहीं तो एक ही टॉपिक पर 2 वीडियो बन जाएंगी, सॉरी 2 टॉपिक की 1 वीडियो हो जाएगी, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो वो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी किस पे, फैक्टोरियल पे, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी आज यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको सब समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो वीडियो क्लोज करते हैं यहीं। थैंक यू वेरी मच।